नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए डीआरडीओ ने ऑक्सीजन ब्रह्मास्त्र दिया है। जी हां, डीआरडीओ ने 2DG दवा के तौर पर भारत को एक और हथियार मिल गया है। सोमवार को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन 2DG को हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंपा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस दवा को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंप दिया गया है। दवा को रिलीज किए जाने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि डीआरडीओ के सहयोग और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लीडरशिप में इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। ये भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन हो सकती है जो कोरोना संकट से निपटने में मदद करेगी। तो डीआरडीओ ने जो दवाई यहां पर बनाई है उसे कितनी वो कारगर साबित होगी, डीआरडीओ ने जो वैक्सीन यहां पर बनाई है, क्योंकि कई वैक्सीन यहां पर आ रही है, और वो कितनी सुरक्षित है, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो डीआरडीओ की ओर से कोरोना की दवा 2DG मरीज इससे जल्द ही रिकवर हो सकते हैं। ऑक्सीजन की इसमें जरूरत भी कम पड़ेगी। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 2DG दवा के तौर पर भारत को एक और हथियार मिल गया है। और इसी चर्चा में हमारे साथ दो डॉक्टर शामिल होंगे, जिसमें ID चौरसिया जो पूर्व अधीक्षक का हमीदिया अस्पताल के हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर करण पीपरे पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो ये दोनों हमसे जुड़ गए हैं। तो ID चौरसिया जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या है इस वैक्सीन की खासियत। इस वैक्सीन की खासियत क्या है, क्योंकि ये आज हमारे पास 3 वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जिसमें कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, और अब ये चौथी जो हमारे पास वैक्सीन आ रही है। तो कितनी क्या खास बात है इसमें? नमस्कार जी। इस वैक्सीन की सबसे खास बात है कि पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है जी, जो पूर्ण रूप से भारत के द्वारा तैयार की गई है। और जो रिसर्च में ये पता चला है कि इसकी एफिकेसी सबसे ज्यादा है। और चूंकि ये अभी आई है, इसकी शुरुआत है, और हम सब लोग उम्मीद रखते हैं कि इसकी एफिकेसी दुनिया में जितनी वैक्सीन है सबसे ज्यादा रहेगी और ज्यादा रहने की उम्मीद रह रही है। और ये वैक्सीन की जो कॉस्ट है ये काफी कम रहेगी। ये विल बी कॉस्ट इफेक्टिव टू द पुअर पेशेंट, टू द पुअर पर्सन ऑफ द इंडिया। जी जी, तो किस तरीके से ये कारगर साबित होगी, इस पर हम लगातार चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो भारत ने वैक्सीन तैयार की है वो किस तरीके से काम करेगी। वैक्सीन को एक और नया हथियार मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वैक्सीन है काफी हमारे पास वैक्सीन यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। डीआरडीओ की ओर से ये वैक्सीन तैयार की गई है जिसे कोरोना में ये साबित होगी। इसके साथ ही भारत की पहली ये पूर्ण स्वदेशी डीआरडीओ ने इसे बनाया है कोरोना संकट से निपटने के लिए। ये किस तरीके से मदद करेगी, इस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब भारत तैयार है। तो भारत को एक और हथियार मिला है। तो वैक्सीन डीआरडीओ ने यहाँ पर कोरोना की जो दवा है 2DG मरीज इससे जल्द ही रिकवर होंगे। भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए, ये मदद करेगी। और आपको बता दें कि ये वैक्सीन मूलतः ऑक्सीजन के लिए है। जो ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल को सही करने के लिए ये कारगर साबित होगी। चलिए डिबेट की ओर एक बार और रुख करते हैं हम। हमारे पास ID चौरसिया जी मौजूद है हमारे साथ में, डॉक्टर करण पीपरे जी मौजूद हैं यहाँ पर। चौरसिया जी, आपसे सवाल यही था कि कितनी कारगर ये साबित होगी। मैंने बताया कि ये जो वैक्सीन है हमको पूरी उम्मीद है कि ये जितनी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। और ऐसा लगता है कि अभी ये वैक्सीन शुरुआत हुई है, अभी इसकी 10,000 डोज आई है, और लगने से ऐसा लगेगा कि सबकी सब बहुत इफेक्टिव होगी। और जितने पेशेंट है उनमें जो कोरोना से संक्रमित जो जिनको लगेगी वो कोरोना संक्रमण से बचेंगे, और उनमें ऑक्सीजन लेवल और जो ब्लड के अन्य कंपोनेंट से जो डिस्टर्ब हो जाते हैं वो सब के सब नॉर्मल रहेंगे। और जब ये 10,000 लग जाएगी तब अपन और जब इनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितनी कारगर है। लेकिन अभी तो यही उम्मीद कर रहे कि 100% कारगर साबित होगी। ये पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है, काफी सस्ती पड़ेगी, और
क्योंकि हमारे यहाँ से अच्छी पूरी रिसर्च करके बनाई गई है, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इसको कारगर साबित होना चाहिए। जी बिल्कुल। करण पिपरे जी, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से वैक्सीन आ रही है तो ये कितनी सुरक्षित साबित होगी? करण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये जो वैक्सीन यहाँ पर आ रही है कितनी सुरक्षित है? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। मैं वापस रुख करूंगी आरडी चौरसिया जी की तरफ। आरडी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये ऑक्सीजन लेवल को सही करने के लिए कारगर साबित होगी, तो किस तरीके से ये ऑक्सीजन लेवल को सही करेगी? क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन की जिस तरीके से भी कमी यहाँ पर देखी जाए, काफी लोगों की जान चली गई है जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली है, तो ये दवा किस तरीके से बॉडी में जाकर ऑक्सीजन लेवल को सही करेगी? मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है या जो फेफड़ों में आती है, जब फेफड़ों की फूलने सिकुड़ने शक्ति कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन लेवल कम होगा। क्योंकि ये वैक्सीन से साबित ऐसा लग रहा है कि इसमें जो खून की नलियों में खून के थक्के जमते हैं, खून जमता है, वो नहीं जमेगा और खून का संचार नॉर्मल रूप से रहेगा। इससे उम्मीद है कि खून का संचार नॉर्मल रहेगा तो जो फेफड़े हैं वो नियमित रूप से फूलेंगे और सिकुड़ेंगे, जिससे ऑक्सीजन, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ब्लड में निश्चित रूप से नॉर्मल रहने की उम्मीद है। जी, तो आरडी जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये वैक्सीन जो है ये बनाई गई है, ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है या इसे सभी लोग यूज कर सकते हैं? अभी तक तो ये बताया गया है कि इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सभी लोग को यूज करने, इसमें कोई एज ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि किस एज ग्रुप के लिए देना जाना है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी यंग एज ग्रुप में दी जाएगी पहले, इसके बाद में, चूंकि यंग एज ग्रुप ज्यादा अभी बड़ा एक वैक्यूम में एज ग्रुप में और उनको लगना है तो इसको उनमें दी जाएगी। बाकी जैसे जैसे वैक्सीन बनती जाएगी सबको लगाई जाएगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से देखा जाए चौरसिया जी की वैक्सीन ये जो बनाई गई है, अभी हम इंजेक्शन के तौर पर इसे ले रहे हैं, तो ये जो कोरोना विरोधी दवाई यहाँ पर बनाई गई है, तो क्या लगता है आपको ये जो कारगर जो साबित हो रही है, इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचने वाला है? मुझे लगता है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है या जिनको हो भी गया है, उन सबको ये वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन से बड़ी तेजी से एंटीबॉडीज बनने की उम्मीद है। जब बॉडी में तेजी से एंटीबॉडीज बनेगी तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे लोग जिनकी वैक्सीन रहेगी वो कोरोना से प्रोटेक्टेड रहेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि जितने भी लोग अभी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, जो महामारी लगातार फैल रही है, तो कहीं ना कहीं वाकई में ये एक बहुत बड़ा हथियार हम लोगों के लिए साबित होने वाला है। जी जी, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत कोरोना से बचने की बहुत बड़ा हथियार साबित हो। और ये देखिए, अभी आज मैं सुबह न्यूज देख रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने पूरे सारे कंट्री वेस्टर्न कंट्री खोल दिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्सीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उन्होंने सब लोगों को मैक्सिमम वैक्सीन लगाई है। तो हम भी चाहते हैं हमारे देश में जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लगे, ताकि हमारे देश में जो लॉकडाउन है खत्म हो और लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ सकें। चलिए, पिपरे जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण पिपरे जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण पिपरे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि डीआरडीओ ने जो ये जो कोरोना विरोधी दवाई इजाद की है, ये आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी कारगर साबित है, लोगों को किस तरीके से फायदा ये पहुंचाने वाली है? बहुत 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 धन्यवाद आपको, और इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा है और बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक मैटर है ये। और जैसा कि आपने बताया खुद ही, और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान के जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जो कि दिल्ली में स्थित है, और उसमें उसके अंतर्गत आने वाला जो इंस्टीट्यूट है न्यूक्लियर मेडिसिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो, चूंकि मैं भी न्यूक्लियर मेडिसिन से बिलोंग करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन, और मैंने देखा भी है वहाँ जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और पूरी टीम उनकी, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और जिस प्रकार से डे बाय डे, प्रतिदिन और प्रति सप्ताह हम लोगों को कोविड-19 से लड़ते हुए जो सफलताएं मिल रही हैं, नई नई खोज हो रही हैं,
नई नई व्यवस्थाएं हो रही हैं, चाहे वो वैक्सीन की हो और चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे ड्रग्स की हो, और इस प्रकार से। और अब जो चिकित्सकों ने जो एक DRDO की तरफ से जो अनुमति मिली है कि ये जो 2D डीऑक्सी ग्लूकोज नाम का जो मटेरियल होता है, ये ग्लूकोज क्या है, शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, सेल्स के लिए, और उससे एनर्जी पैदा होती है। और ग्लूकोज को या अपने शरीर को, सेल्स को या अपने शरीर को काम करने में वो जो एनर्जीज है वो काम मदद देती है। तो ठीक इसी प्रकार से कोरोना का जो वायरस है, जो विषाणु है, जो इतना ज्यादा ताकतवर है, वो हमारे शरीर से ही, वो सेल से वो सब मटेरियल लेता है और मेटाबॉलिज्म उसकी होती है। तो जब हम इस 2D जो ग्लूकोज है, डीऑक्सी ग्लूकोज बोलते हैं, ये एनालॉग है ग्लूकोज का, ये ओरिजिनल नहीं है, बनाया हुआ रहता है। तो इसको ओरल देते हैं, ये वैक्सीन भी नहीं है, ये ओरल इसको पिलाया जाता है, दवा के जैसे ये मेडिसिन है। और ये शरीर में जाकर के और खून में जाकर के और फिर सारे सेल्स और ऑर्गन्स में जाकर के जो विषाणु है, जो कोरोना का कोविड-19 वायरस है, वो जो सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, चाहे वो फेफड़े की कोशिका हो, चाहे और अन्य ऑर्गन्स की कोशिकाएं हो, उसमें प्रवेश करता है। तो साथ में ये जो दवा हम जो देते हैं वो ब्लड के मार्फत उसमें जाती है और कोरोना के वायरस में जाकर के वो एक्यूमुलेट होती है। और जब वो वहाँ इकट्ठी होती है 2D डीऑक्सी ग्लूकोज, तो जो वायरस का जो सिंथेसिस है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है, जो उसका एनर्जी प्रोडक्शन की जो उसकी प्रोसेस है, उसको वो बिल्कुल रोक देती है, स्टॉप कर देती है। और इसके कारण जो कोविड-19 वायरस होता है, उसकी विकास की जो दर है, डेवलपमेंट और बढ़ने की जो उसकी गति है, उसको रोक देती है। जब विषाणु का डेवलपमेंट ही नहीं होगा और वो निष्क्रिय हो जाएगा, तो आपका जो मरीज है, जिसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, वो महसूस नहीं होगी। नंबर 1, एक तो व्यक्ति का इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है, कोरोना का वायरस मर जाएगा निष्क्रिय होकर के। तो दूसरा, मरीज को ऑक्सीजन की कमी जो है उसका एहसास नहीं होगा, वो अच्छा होने लगेगा। और रिकवरी रेट, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण और हाइपोक्सिया के कारण अस्पताल में भर्ती रहता है और ऑक्सीजन लगी रहती है, और वो उसमें और बीमारी बढ़ती है, कोरोना वायरस, और लोड बढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, निमोनिया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वेंटिलेटर में चला जाता है। और उसके बाद भी अगर मरीज का ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी, तो मरीज के ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में और लिवर में और पूरे उसमें ऑक्सीजन की कमी से वो सेल्स जो है वो मरने लगती हैं। ये इसके पीछे ये जो पैथोलॉजी है, जो और जो प्रभाव करने वाला जो साइंस है, वो ये है कि इसके विषाणु की वृद्धि की जो दर है, उसको जो रेट है, उसको वो रोक देता है, निष्क्रिय कर देता है। सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन को रोक करके वायरस को बढ़ने से रोकता है। और मरीज, यह भी देखा गया है, इसको ओरल देते हैं लाइक ग्लूकोज, और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने भी पढ़ा है, देखा है, और अभी न्यूज में भी आ रहा चल रहा है, 40-50 मिलीग्राम ग्लूकोज पर केजी बॉडी वेट से देते हैं, और 2-3 बार इसको देने से उसका असर दिखाई देता है। और 1 से 2 दिन में साइंटिस्ट ने इसे और सरकार ने इसे अप्रूवल उस समय दिया है जब इसकी 2-3 ट्रायल हो गई हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, पूना में, हैदराबाद में, तभी इसको ऑफिशियली इस प्रकार से इमरजेंसी में डिक्लेयर किया गया है, जैसा कि मैंने न्यूज में देखा और पढ़ा है। और इसके आ जाने से, जैसा आप सभी लोगों ने बताया है और न्यूज के द्वारा पता चला कि 10,000 डोज इसकी पहली खेप आ भी रही है, और लगातार इसका प्रोडक्शन होगा, तो मैं समझता हूँ बहुत मरीज जल्दी अच्छे होंगे। और ये कोविड इन्फेक्शन के बाद ही कारगर है, साधारण मरीज को तो देने से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। और ये अधिकांश इसी के जो एनालॉग हैं, हम लोग कैंसर के मरीजों का जांच इलाज में भी उपयोग करते हैं, पेट सीटी स्कैनिंग करते हैं। ये कैंसर की सेल्स को इसकी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, मेटाबॉलिज्म की, तो इसका एनालॉग का हम लोग उपयोग करते हैं।
और ये हमारे डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इनमास के डायरेक्टर हैं, इन सबको मैं सभी लोगों को बधाइयां और धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत ही कारगर औषधि का निर्माण किया है और अब शासन इनको मदद करके इसे और बृहद रूप में डेवलप करेंगे और इसकी मदद पूरे विश्व में जाएगी। तो ये बहुत गौरव का विषय है, बहुत ही सम्मान का विषय है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से जो चिकित्सक और ये डॉक्टर लोग सामने आए हैं, इन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और इसमें और भी अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको और इसकी खोज कर और इसका रिसर्च कर, इसका अध्ययन कर, इसके रिजल्ट सामने आएंगे तो बहुत ही कारगर होगा और हम सभी को बचाने में इसका बहुत ही सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, एक गौरवान्वित वाला ये विषय है हमारे लिए। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि देखा जाए इतनी महामारी यहाँ पर है। लगातार हम भी न्यूज़ में ये देखते रहते हैं कि इतने मरीज की मौत हो गई है, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि DRDO ने ऑक्सीजन ब्रह्मास्त्र दिया है। जी बिल्कुल, और इसके बाद में ये भी देखा गया है कि जो मरीज है उसकी 2-3 दिन बाद जांच होती है RT-PCR टेस्ट वगैरह, तो वो नेगेटिव भी आ जाता है क्योंकि वहां पे वायरस निष्क्रिय हो गया है और वायरस के जो केमिकल्स रहते हैं, जो नुकसानदायक जो जहरीले प्रोडक्ट्स रहते हैं बॉडी में, जिसके कारण वो जांच करते हैं, जिसमें पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के कोलैबोरेशन से। जो भी लेबोरेटरीज और जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आते हैं और ऑफिशियल जो लोग, जितने अधिकारियों ने मदद की है, हमारे शासन ने मदद की है, वैज्ञानिकों ने मदद की है, सभी जगह से मिल करके, तो मैं समझता हूँ कि इनमास, DRDO, भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले अन्य राज्यों में कार्यरत वायरोलॉजी लेबोरेटरीज एंड अदर लेबोरेटरीज जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मेडिकल के लोग कार्य कर रहे हैं, उनके हाथ में ये बहुत बड़ा कोरोना को मारने का हथियार तैयार किया गया है और ये सभी बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत आगे के और कार्यक्रमों के सफल होने के लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल। करण पिपरे जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ऑक्सीजन लेवल को लेवल करने के लिए ये जो कोरोना विरोधक दवाई है इसे बनाया गया है, तो किस तरीके से ये बॉडी में जाकर ऑक्सीजन लेवल को संभालेगी? देखिए क्या होता है, जब कोरोना का वायरस आएगा और जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग्स होती हैं उसमें वो बैठता है, जाकर के लॉज करता है और उसके कारण वो सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में प्रवेश करता है और हमारी सेल्स भी, इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं उसमें से जो रिसाव होता है और आर्टरीज और जो दूसरी वेन्स रहती हैं उसमें से जो रिसाव होता है, तो वहाँ उस स्थान पे, उस ऑर्गन पे, उस टिश्यूज के आसपास ईडिमा हो जाता है इन्फ्लेमेशन के कारण। और उसके साथ में जो दूसरे और सेल्स होती हैं, नर्वस सिस्टम की होती हैं या दूसरे और पेरेंकाइमल सेल्स होती हैं, वो भी सब इन्फेक्टेड होने से कुल मिलाकर के एक प्रकार से मैं ये बताऊंगा हिंदी में इसी को, इस जैसे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इस प्रकार का वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। और फिर जब ये सब आ जाता है तो जो आपके लंग्स के जो एल्वियोलस हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं और ये सब ब्रोंकस वगैरह है, उसमें से हवा जाने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो आपको उसमें घबराहट होगी, बेचैनी होगी और ऑक्सीजन ब्लड में कम होगी और हीमोग्लोबिन के द्वारा जो दूसरे और ऑर्गन्स में जाती है, ब्रेन में और आपके हार्ट में, वहां पर फिर दूसरे चेंजेस हो जाएंगे। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया कि हार्ट में भी घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होती है और डेथ होती है उसकी, मायोकार्डियल मसल्स वगैरह जो मांसपेशियां होती हैं वो मर जाती हैं, अटैक आ जाता है, पेशेंट खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वाल मोशन डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन की भी सेल्स डैमेज होती है। ये सब डैमेज होकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेलियर हो जाता है, अंग काम नहीं करता, पल्मोनरी सिस्टम फेलियर में चला जाता है, सांस नहीं ले पाता पेशेंट, हार्ट की जो मसल्स डैमेज होती हैं तो हार्ट फेलियर में चला जाता है पेशेंट और उसको बार बार उसको दिल में कहीं दर्द होगा, कहीं बेचैनी होगी, घबराहट होगी। ठीक इसी प्रकार से ये सब सिस्टम जो मेजर ऑर्गन्स हैं ये वाइटल ऑर्गन्स है, इसी के साथ में गुर्दे भी होते हैं, उसमें भी इस प्रकार का इन्फेक्शन होगा
और ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, ब्लड का ब्रेक डाउन होगा, क्लॉटिंग होगी, बहुत सी ऐसी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद में। सेप्टिसीमिया हो जाएगा, वायरीमिया हो जाएगा, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और ये बहुत ही खतरनाक रूप से शरीर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे पैदा करते हैं। और तभी तो हमारे पास सब दवाइयां, औषधियां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर होते हुए भी जो टर्मिनल स्टेज पे जब ऑर्गन डैमेज हो जाता है, सेल्स डैमेज हो जाती हैं और उनमें काफी घातक हमला वायरस और उसकी कॉम्प्लिकेशन से हो जाता है, तो बचाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। ऐसे समय में 2-डीऑक्सी ग्लूकोज जो गोली, जो पाउडर है या दवा है, मेडिसिन है, इसकी जो खोज हुई है, इससे जो वायरस है उसका जो सिंथेसिस है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है और उसमें भी उसको जीने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसका एनर्जी प्रोडक्शन का जो रुकाव होता है या स्टॉप हो जाती है, नहीं बढ़ता है और वायरस बढ़ने से रुक जाता है, वायरस निष्क्रिय हो जाता है, डेड भी हो जाता है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक आगे आकर साइंस ये भी बोलेगा कि इस प्रकार की औषधि से एक बहुत बड़ा जो म्यूटेशनवाद हो रहा है, उस पे म्यूटेशन सेकंड और थर्ड इस प्रकार का, तो वो भी नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा एक साइंटिफिक सक्सेस है कि अगर वायरस का म्यूटेशन भी रुक जाता है इसके कारण, तो आने वाले समय में हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। वायरस तो कमजोर होगा ही, म्यूटेशन से आने वाला भी रुक जाएगा। बिल्कुल। करण जी हमारे साथ यहाँ पर चौरसिया जी भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। चौरसिया जी, आपसे अंतिम सवाल बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोरोना संकट में निपटने के लिए ये जो कोरोना विरोधी दवाई है, इसे अब इस महामारी में लॉन्च किया है, तो फायदे तो हमने बहुत देर से इसकी चर्चा कर ली, तो क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? चूंकि स्टेरॉइड जिस तरीके से दिया गया, उसके बाद ब्लैक फंगस और भी तरीके की सिम्टम्स जो है वो हमको देखने को मिले। हालांकि अभी इसको 2-3 चरणों में चेक किया गया है, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन क्या इसके कुछ मतलब कुछ और इसमें निकल सकता है सामने? ये जो 2DG है, ये क्या है? ना तो स्टेरॉइड, ना ही कोई हायर एंटीबायोटिक है, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी कम नहीं करेगा। रादर ये इसमें ग्लूकोज होता है, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो जब ये मोरोवर ये इंजेक्टेबल नहीं है, ये सच्चे है, इसको घोल के पीना पड़ेगा, तो इससे नुकसान होने की उम्मीद ना के बराबर दिख रही है, लेकिन इससे बहुत फायदे दिख रहे हैं जी। जैसा ऑलरेडी बताया कि इसमें ग्लूकोज होता है, जब इसका प्रोसेस होता है तो इस ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो नुकसान होने कहीं की गुंजाइश दिख रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सच्चे हैं बहुत ही इफेक्टिव होंगे, और बॉडी में इफेक्टिव तो होंगे, साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो ये जो अभी तो बहुत कम मात्रा, अभी तो 10,000 सच्चे आए हैं और 1 लाख सच्चे बनने के अभी प्रिपरेशन में है, लेकिन और जब गंभीर स्तर पर इसका उपयोग होगा तब आगे बहुत सारी चीजें पता चलेंगे, लेकिन अभी ये उम्मीद की जा रही है कि इनसे किसी तरह कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं। चलिए, आईडी चौरसिया जी और डॉक्टर करण पिपरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डीआरडीओ ने ऑक्सीजन ब्रह्मास्त्र यहाँ पर दिया है, किस तरीके से ये काम करेगी, कैसे ऑक्सीजन लेवल को ये मेंटेन करेगी, इस पर हमने चर्चा की, और किस तरीके से ये जो साइड इफेक्ट है वो भी उसको भी कम करेगी, और ये भी सारी हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।